पचिन्नू पर चलने वाली पार्टी हैं। और हम लोग जैसे बेसिक डिफरेंसेस क्या है बतलाते हैं कि एक तो जो प्रोफेसर रूपा की बात आ रही है, तो कल भी आपने फुटेज लाया था और भी कंटिन्यू है। तो ये तो जांच का विषय है कि यदि मान लीजिए कोई जैसे कल जिस तरह के इस पर आपने प्रश्न लगाया था, तो मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ बेसिक उसके बैकग्राउंड होंगे, और नहीं होंगे तो जांच का विषय है और उस पर एक्शन लिए जाने चाहिए। जहां तक जनता दल यूनाइटेड का प्रश्न है, मैं आपको बता दूं, इस बार तो हम लोगों ने अनाउंस किया है कि हम लोग दिल्ली के चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या है बतलाते हैं कि यदि पूरे हिस्ट्री को आप देखें के हिस्ट्री को, ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, अन्ना हजारे और जब पार्टी बनाई तो सबसे पहले गांधी राष्ट्रपिता के समाधि जाकर इन्होंने शपथ खाई। कई शपथ ली गई थी और 100 में 100%। ऐसा फील होता है। आपका ऑडियो बीच में कट हो रहा है, बीच में ब्रेक हो रहा है। मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। ये सवाल मोहम्मद आजम साहब मेरा आपसे भी है कि दिल्ली की राजनीति किस दिशा में जा रही है? खुलेआम पैसा बटेगा और वोट मांगे जाएंगे, और जिस पर ये आरोप लगेंगे वो पार्टी उसके समर्थन में उतरेगी। देखिए पूजा जी, इसीलिए बार बार हम लोग कहते हैं कि बीजेपी देश की जनता को मूर्ख समझती है, और बीजेपी जो है संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आखिर चुनाव आयोग कहाँ है? चुनाव आयोग का काम सिर्फ ये नहीं है कि जब आचार संहिता लग जाए तभी वो अपना इंटरफियरेंस कर सकता है। जब चुनाव एक्सपेक्टेड है तब भी चुनाव आयोग जिंदा होता है। उसे ये देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। कैश फॉर वोट क्यों न कहा जाए? भारत सरकार की गाइडलाइन है कि कोई भी एनजीओ कैश पैसा मांग नहीं सकता है। ये भारत सरकार की गाइडलाइन है। आखिर कोई एनजीओ कैश पैसा कैसे मांग रहा है? फिर उस एनजीओ का नाम भी बताने को भैया आप तैयार नहीं हो। उस एनजीओ का क्या मोदी जी और अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी चलाते हैं क्या? उनका फोटो कैसे आ गया? किसी भी एनजीओ पे किसी भी पॉलिटिकल नेता का फोटो कैसे आ सकता है? ये ढेर सारे सवाल है जिसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए, लेकिन बीजेपी समझती है देश की जनता मूर्ख है, उसे जवाब की जरूरत नहीं है, उसे ये दिखाई नहीं देता है। न्यूज़ 24 जो दिखा रहा है गलत दिखा रहा है, ये जो कह रहे हैं वो सही है। आखिर एक महिला पैसे दिखा रही है ना, जब भारत सरकार कह रही है कैश पैसे आप बांट नहीं सकते हैं, तो कैश पैसे आए कहां से? ईडी इनकी है, सीबीआई इनकी है, इनकम टैक्स इनका है, पुलिस इनकी है। बताइए कितना दुर्भाग्य है कि पुलिस सुरक्षा में पैसे बांटे जा रहे हैं, और वो पैसे जो कि ब्लैक है, क्योंकि भारत सरकार की गाइडलाइन ये कह रही है। तो हम लोग इसीलिए कह रहे हैं अगर बीजेपी रहेगी तो भारत का संविधान सुरक्षित नहीं है, भारत का लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, और ये इसी तरह से इसको डिरेल करते रहेंगे। तो बस अब यहाँ पर डिरेल ही तो किया जा रहा है, और उसको ड्रेल क्या कहेंगे हम? विजय शर्मा, आप तो देख रहे हैं एनजीओ की, आप जिस एनजीओ के नाम पर ये पैसे बांटने की बात कही जा रही है, वो कार्ड सीधे तौर पर पूरा दिख रहा है ना, पॉलिटिकल पैम्फलेट है भाई। पूजा जी आप मुझे बताओ, खाता ना बही, जो आम आदमी पार्टी कहते हैं वही सही। आप बताओ, ये पुलिस में जाए ना, इनकम टैक्स में जाए ना, ट्रस्ट में जाए ना, कहाँ अवहेलना हुई है, कौन सा उन्होंने वायलेशन किया, वो जाके पूछे तो पब्लिक डोमेन में आएगा सच्चाई। ये जांच क्यों नहीं रहे? 1860 का जो एक्ट है, आप मुझे बताइए किस एजेंसी ने इनको मना किया? में आप शामिल नहीं हो सकते, ये तो पहला नियम है ना किसी भी एनजीओ का, गैर सरकारी संस्था का। आप देखिए पूजा जी, मुझे बताइए, अगर कोई गैर कानूनी है तो ये पुलिस में जाए, रोका किसने? आप पुलिस में नहीं जा सकते, कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कही है इन्होंने। अरे आजम जी आपका राज तो पूरे देश ने देखा था कि मात्र 6 महीने के अंदर कितने दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ गए थे। मात्र 6 महीने राज आने के बाद में 2012 में कितने दंगा होने शुरू हो गए थे। तो आप कैसे करते हो? आप तो गरीबों का घर लूट लेते हो, बलात्कारियों के साथ खड़े रहते हो, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। बोलिए अनुराग ठांडा, जाइए भाई, आप जांच करवाइए, कानून आपके सामने है।